ओके, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई, गोन एंड मिट्री, ये तीन चीजों से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मतलब थ्री, गोन मतलब एंगल्स एंड मिट्री मतलब मेजर, ठीक है। तो तीन एंगल का मेजर विल गिव यू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एंगल की बात करनी है। एंगल जो होता है वो दो रेस के बीच में होता है। हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में या पूरा जितना भी मैथ्स कर रहे हैं, हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉक को काउंटर क्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो थीटा है, थीटा एंगल, एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट, जो मर्जी बोलो, ठीक है। तो इसको हमने टेंथ क्लास में डिग्री में पढ़ा है, ठीक है। सेकंड्स भी इसके यूनिट है, ठीक है। मिनट्स भी इसके यूनिट है। लेकिन अब इस बार जब तुम इलेवेंथ में आ जाते हो तो तुम रेडियन पढ़ते हो, ठीक है। तो बेसिकली मुझे जितने भी एंगल्स पढ़ने हैं मोस्टली क्वेश्चन रेडियन में आएंगे। क्लियर? ठीक है। रेडियन इज रिलेटेड टू सर्कल। अभी मैं ये रिलेट करूंगी कि सर्कल की रोटेशन से आता है सब कुछ, ठीक है। तो रेडियन जो है ये यूनिट रिलेटेड है सर्कल के साथ, ठीक है। अब चैप्टर हमने हर कोई करना है, बट हर पर्टिकुलर चैप्टर से एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इस बार भी तुम देख लेना, या पेपर अगर किसी ने दिया है, डोमेन रेंज ही आया हुआ था, लिमिट कंटिन्यू, इस बार उन्होंने पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ज्यादा डाले हुए थे, मॉड एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो वो पैटर्न थोड़ा थोड़ा हर बार चेंज होता है और एक से दो क्वेश्चन नए आते हैं। जैसे नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन का फॉर्मूला पहले कभी नहीं आया, ठीक है, वो इस बार आया था। दो या एक क्वेश्चन नया डालते हैं हर बार, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ज्योमेट्री में भी चार तीन चार चैप्टर हैं जिसमें से वेक्टर सबसे ज्यादा आता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, हमने बात की थी एंगल की। एंगल को मेजर करने के लिए जो हमने प्लस वन में करना है दैट इज रेडियन, ठीक है। अब डिग्री और रेडियन को आप एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये छोटा सा सी डाला है दैट रिप्रेजेंट रेडियन, ठीक है। ओके, आगे करें। अब बेसिकली हमने टी रेशोज में, टी रेशोज बोलते हैं, तो मतलब यहाँ पर हमने टी रेशोज की बात करनी है। अब टी रेशोज कौन कौन सी होती है? साइन किसी एंगल की हम टी रेशो निकालते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इसको हम ये लिखते हैं, ये तो टेंथ क्लास का करा रही हूँ, पहले मैं बेसिक, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा मतलब कॉस थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को हम क्या लिखते हैं? टैन थीटा, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम हमेशा। अब जो साइन है, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा जिसको हम क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा, दैट इज 1/साइन थीटा, ठीक है। कोसाइन का, ठीक है, मतलब कोस, इसका होता है सिकेंट थीटा रेसिप्रोकल, जिसको आप सेक थीटा भी बोलते हो, दैट इज 1/कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा, ठीक है, टैन थीटा, दैट इज 1/, इसका रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा, और जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कॉट थीटा लिखते हो, दैट इज 1/टैन थीटा। अगर आप इसका बेसिक अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शॉर्टकट सीखने में और हिट एंड ट्राई। क्या हुआ? क्या हुआ? डाउट है कोई? ठीक है, ओके। अब ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, रेसिप्रोकल्स होती है, और ये आई कहाँ से है? राइट एंगल ट्राइंगल से, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस। अब कई बच्चों ने ऐसे ही लिखा होता है, कई बच्चे वो जो पैटर्न हम लर्न करते हैं दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। कई बार ऐसे भी करते हैं, बट आप ऐसे ही कर लो, सिर्फ इतना याद रखो कि दिस इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज टैन थीटा। बाकी तो उनके रेसिप्रोकल है। एच बाय पी क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, ठीक है। दिस इज सीकेंट थीटा, दिस इज कॉट थीटा। क्लियर है? ये पढ़ा हुआ है, टेंथ क्लास का टॉपिक चल रहा है, बेसिक बिल्कुल। तो ये जितनी भी टी रेशोज आई हैं ये पाइथागोरस थ्योरम से आई हैं। क्या होती है? एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, जो साइन थीटा है, अगर सपोज वो तुम्हें दे रहे हैं कि 3/5 है,
तो आप एक टी रेशो से दूसरी टी रेशो पे जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। ठीक है, तो बेस कितना आ गया 4, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं साइन थीटा को टैन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो दिस इज इक्वल टू टैन ऑफ 3/4। तो आप एक टी रेशो से दूसरी टी रेशो पे जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब आगे करते हैं, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। चलो, अब हमारा जो टेबल है वो शॉर्टकट यूज होगा। टेबल है आसान, पर जैसे अब मैं बोलूँ tan 60, तो तुम्हें टेबल बनाने की जरूरत ना पड़े यहाँ पे। ठीक है, देखो पहले तो मैं चेंज कर रही हूँ एंगल्स। हमने 0, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात करनी है। अभी सिर्फ 90 तक ही है टेबल, बाकी सारी इधर से ही आई है रोटेशन से। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब देखो, 0 तो 0 रेडियन ही रहता है। 30 डिग्री, 1 डिग्री कितना होता है, π/180 रेडियन। तो 30 डिग्री कितना होगा, π/180 × 30, कितना हो गया, π/6। तो आप इसको क्या लिखते हो, π/6, दिस इज π/4, दिस इज π/3, दिस इज π/2। तो ये रेडियन में ऐसे लिखते हैं। बाकी जितने भी हम एंगल्स करेंगे वो यहीं से ही आए हैं। ओके, क्लियर। अब हम टेबल बना रहे हैं। 0, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा। ठीक है, साइन 0 कितना होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, कॉस थीटा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 0, 1/√3, 1, √3, इंफिनिटी। कॉट थीटा, कॉस बाय साइन, tan का रेसिप्रोकल होता है। इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। ठीक है, सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, तो 1, 2/√3, √2, 2, इंफिनिटी। ठीक है, और उसके बाद आता है कोसिकेंट थीटा, दैट इज 1/sin थीटा। ये उल्टा हो जाएगा इसका। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, साइन कॉस में बहुत ज्यादा आते हैं रिजल्ट, मैक्सिमम टैन। उसके ऊपर कॉट सिकेंड कोसिकेंड तुम्हें बहुत रेयर दिखेगा पेपर में, क्योंकि मोस्टली वो साइन कॉस को ही यूज करते हैं। तुम जितने मर्जी पेपर उठा लो, सीकेंड कोसिकेंड कॉट बहुत रेयर है। टैन तक फिर भी मिल जाता है हमें। ठीक है, तो उसके रिजल्ट पे वो मेन फोकस करते हैं। ये है टेबल। ठीक है, अब यहाँ से हम एक पहले क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने तुम्हें अभी साइन का ना मैं ग्राफ बताती हूँ। साइन 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है 90 तक। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, मेरे पास ये है फंक्शन साइन थीटा। देखो 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, जब एक्स की वैल्यू 0 डालोगे 0, और जब आप एक्स की वैल्यू 90 डालोगे, ठीक है, तो ये मैक्सिमम आंसर दे रहा है, दैट इज 1। तो वो क्या दे रहा है, 1। ठीक है, ओके। अब अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं साथ में, कॉस उल्टा बिहेव करता है। कॉस 0 पे 1 देता है और वो 90 पे क्या देता है तुम्हें, 0। ठीक है, क्लियर है। और जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, π/4, जिसको आप क्या बोलते हो, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यूज इंटरसेक्ट कर जाती है, मतलब इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो, ब्लू वाला साइन एक्स का है, ये वाला कॉस एक्स का है। ठीक है, अब तुम π/4 मतलब 45 से पहले, 0 to 45, कौन सा ग्राफ ऊपर है, पिंक वाला ऊपर है, ब्लू वाला नीचे है, यहां तक। अगर मैं यहां तक बात करूं, ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है, ओके। तो कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है। कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है साइन एक्स। ठीक है, 0 to 45, आप 42 ले लो, 43 ले लो, 40 ले लो, 39 ले लो, हमेशा कॉस बड़ा रहेगा। ये तुम्हें ना इंटीग्रेशन में भी यूज होगा जब हम मॉड्यूलस खोलते हैं। ठीक है, अब एट 45 दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल।
और 45 डिग्री टू 90, 45 से 90 तक कौन सा ग्राफ ऊपर है? अब साइन बड़ा है, कॉस छोटा है, तो साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो ये तुम्हें क्वेश्चन कैसे देंगे, कल भी करवाया था मैंने, थोड़ा सा ही बताया था जस्ट, अब हम क्वेश्चन वही वाला कर लेते हैं, कोई भी दे सकते हैं। पहले ये देख लो, किसी को डाउट है फिर मैं क्वेश्चन कराती हूँ। डन। क्वेश्चन लिखना, कल भी करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जिसे पूछूंगी वही बताएगा। 44 जो है वो 45 से छोटा है, ठीक है, तो कॉस बड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलो, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, हो गया। तुम्हें मैंने ना रेडियन और डिग्री, दो यूनिट्स की मैंने बात की है मेनली, कि जो आते हैं पेपर में। ये याद रखना, डिग्री हमेशा रेडियन से बड़ा होता है, ठीक है। कितना? 57.4 डिग्री अप्रोक्स, ठीक है। एनसीईआरटी में भी है ये, अगर पढ़ा होगा तो, जो पेज दिया तो पहले थ्योरी थेरेटिकल उसमें है, ठीक है। डिग्री रेडियन से बड़ा होता है, सॉरी रेडियन डिग्री से बड़ा होता है। 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री ऑलवेज। कितना बड़ा होता है वो? इतना 57.4 डिग्री अप्रॉक्स, इतना बड़ा होता है, ठीक है। क्या हो? हाँ, वैल्यू नहीं है, 1 डिग्री में इतना ऐड करूंगी फिर 1 रेडियन बनेगा। 1 डिग्री में 57.4 डिग्री ऐड करूंगी अप्रोक्सीमेटली, फिर वो तुम्हें 1 रेडियन देगा। रेडियन बड़ा यूनिट होता है डिग्री से, ठीक है। कितना बड़ा? 57.4 डिग्री अप्रोक्सीमेट। पढ़े? हाँ, कल मैंने तुम्हें एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला वो बताया था, बताओ मुझे जब दे। टेल मी। हाँ अमन बताओ। कहाँ? कहाँ? कहाँ नहीं? वैसे क्या, वैसे को क्या बोलेंगे मैथ्स में? हाँ, लवली। ओवर आर, रियल नंबर्स, जर्नली। अगर तुम्हें कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेंगे ना, तुम पहले उनसे पूछो कौन से इंटरवल में देखना है, कहाँ, ठीक है। क्योंकि अब मैं जर्नल बात कर रही हूँ, साइन जो है जर्नली तुम देखो, जो मैंने इसका टेबल किया है उसमें साइन बढ़ रहा है और कॉस घट रहा है ना। तो जर्नली ओवर आर, जर्नली मतलब मैं ओवर रियल नंबर्स बात कर रही हूँ, ठीक है। ओवर आर, ठीक है, साइन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। टैन जो है वो क्या होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब टैन जो है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे साइन बिहेव करेगा टैन वैसे बिहेव करेगा, तो टैन भी क्या है? इंक्रीजिंग। और कॉट क्या होता है? दैट इज कॉस ओवर साइन, तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस के। एक सेकंड रुक जाओ फिर लिखना। लेकिन लास्ट वाले में इंटरचेंज होता है, देखो क्यों। यहाँ पर वैसे कोसिकेंट थीटा आना चाहिए, क्योंकि साइन की फैमिली में हमेशा वही मेंबर्स होते हैं जो साइन से बने होते हैं, लेकिन लास्ट में ट्विस्ट है कि वो इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे? सीकेंट थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉस के। अगर कॉस कम होगा तो सीकेंट बढ़ेगा, साइन ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, तो कॉस कम है,
कॉस जर्नली कम है ना, तो यहाँ पर सिर्फ सारे के सारे इंक्रीजिंग फंक्शंस रखे हैं मैंने। तो कोसिकेंट इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि नीति साइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइन बढ़ेगा तो कोसिकेंट घटेगा। तो यहाँ पर सीकेंट आएगा और यहाँ पर कोसिकेंट आएगा। ठीक है, अगर साइन क्योंकि इंक्रीजिंग है तो कोसिकेंट डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग है तो सीकेंट इंक्रीजिंग होगा ओवर आर। ठीक है, क्लियर है। वैसे साइन की फैमिली में कोसिकेंड ही आता है जो साइन से बना हुआ है, बट लास्ट वाले में इंटरचेंज इसलिए हो गया क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनकी, इस वजह से ओनली फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ये चेंज है। बाकी सब में कोसिकेंड ही आएगा साइन की। दिस इज अ फैमिली ऑफ साइन, दिस इज अ फैमिली ऑफ कॉस। अगर आपने एक का कर लिया तो बाकी वैसा बिहेव करेंगे, बट इन जर्नल साइन की फैमिली में कोसिकेंड ही आता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है लास्ट में। क्लियर है सबको? लिख लो पहले, फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन करके आए हो तुम लोग सारे? देख ली वीडियो? क्वेश्चन देख लिए? पीडीएफ भी भेजा था ना मैंने, तुमने देख ली वीडियो दोनों? क्यों? रिलेशन की देखनी है पूरी? कौन से? हाँ, ये नहीं आया हुआ, बट आ सकता है। ये आया हुआ था अभी जो कराऊंगी। मोस्टली बच्चों को इस बार का पेपर थोड़ा सा ना लेंदी लगा, डिफिकल्ट नहीं लगा था, लेंदी। लेंदी था, कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी थी, स्टैट्स की भी बहुत लंबी थी। जो स्टैट्स का वो एक वो वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ए एक्स प्लस बी वाई वाला, याद है? कौन सा साइड था तुम्हारा? वो इन्होंने दूसरी बार डाला है, एक बार बहुत पहले डाला था इन्होंने वो वाला क्वेश्चन। चलो आगे करें। देखो, 1 रेडियन 1 डिग्री से बड़ा है। अच्छा अब देखना है, एक चीज बता रही हूँ, इनइक्वालिटी समझाने के लिए कराई थी लवप्रीत। तुम बोल रहे थे ना इनइक्वालिटी में, वो समझाने के लिए बताई थी ताकि तुम्हें समझ आ जाए। हाँ, तो वो आया कैसे, वो इधर से आया। देखो, अगर 4 3 से बड़ा है तो अगर मैं -4 लिखूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, पता है ये सबको? 4 3 से बड़ा है, अगर मैं उसको डिवाइड में ले जाऊं तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। आई थिंक सो इतना पता है सबको। अब एक चीज देखो, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, 1 रेडियन 1 डिग्री से बड़ा है। साइन क्या है? एक पॉजिटिव चीज है। आप एक पॉजिटिव चीज दे रहे हो दोनों को, तो इनइक्वालिटी वही की वही रहेगी। ठीक है, बट कॉस क्या है? एक नेगेटिव चीज है। जब आप नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। ये क्लियर है सबको? कॉस इज अ नेगेटिव, डिक्रीजिंग है ना? हाँ, मैंने बोला ये क्लियर है सबको कि ये है, करवाया मैंने। अब जब मैं इनइक्वालिटी को कोई पॉजिटिव चीज से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो ये इनइक्वालिटी साइन के केस में सेम रहेगी बिकॉज साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बट कॉस के केस में इनइक्वालिटी विल रिवर्स, व्हाई? बिकॉज कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। एक नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करो, जब नेगेटिव से करूंगी तो वो इनइक्वालिटी रिवर्स कर देगा। ठीक है, क्लियर? और जो इसकी फैमिली में बैठे हैं वो इसके जैसा ही बिहेव करेंगे। साइन की फैमिली में टैन और सीकेंड बैठा है तो उसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। कॉस की फैमिली में कॉट और कोसिकेंड बैठा है तो उसमें इनइक्वालिटी चेंज होगी। ये आया हुआ है, बहुत पहले आया हुआ है, बट ये सीकेंड में नहीं करेगी क्योंकि वो साइन की फैमिली में बैठे हैं। जो साइन की फैमिली में बैठे हैं वो साइन जैसा बिहेव करेंगे, जो कॉस की फैमिली में बैठे हैं वो कॉस जैसा बिहेव करेंगे। आदित्य, मैं कल आके ही, तुम जब आओगे तो तुम लोगों से फॉर्मूलाज लिखवाऊंगी, अगर मैंने लिखवाया आज, नहीं तो ये बेसिक तो पूछूंगी। तो और रिपोर्ट जाती है घर। ठीक है, कुछ लोग तो डरते नहीं है घर वालों से, बोल दो, हमें क्या।
कौन? कृष्णा? वो उससे कौन सा क्लासेस पहले हुई है? वो सेकेंड टाइम था। तुम्हें बहुत याद आ रही है इसकी। चलो नेक्स्ट। क्लियर है आपको ये? ठीक है। ओके, आ जाओ अब नेक्स्ट। ये 0, 90, 180, 90 90 ऐड करिए, 270, 360। वैसे ये चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, बार बार रोटेशन होती रहेगी। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 डब्बे बन रहे हैं, तो 4 क्वाड्रेंट्स हैं। 1, 2, ऐसे ही चलते हैं हम हमेशा। थर्ड, फोर्थ। ठीक है। मैं कैसे चल रही हूँ? एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। थीटा हमेशा पॉजिटिव रहता है। एड शुगर टू कॉफी। अब ये क्या है? ए मीन्स ऑल टी रेशोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एस मीन्स साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल, दे आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। ठीक है। टैन थीटा, हाँ, एक सेकेंड, पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। सी मतलब कॉस थीटा और सीकेंड थीटा पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। जिसको ऐसे याद है वो ऐसे करे, बट इधर से भी याद हो जाता है। एस रिप्रेजेंट साइन कॉस सेकेंड, टी रिप्रेजेंट टैन कॉट, उसका रेसिप्रोकल भी पड़ा होगा, बाकी सारे। अभी मैं इसका रीजन देती हूँ, बोलो। हो जाओ हिमांशु, मुझे अब तुमसे उम्मीदें जाता है। हिमांशु एंड विद्या है, तो अब मेरी उम्मीदों पे खरे उतरना। क्योंकि अब मैं स्लो, चलो तब तो तुम्हारा क्रैश कोर्स है तो मैंने फास्ट कराया था, अब मैं स्लो करवाऊंगी। और हम पीवाई के साथ ही साथ करेंगे, तो करते रहना, स्किप नहीं करने। और मुझे ये सुनने को ना मिले कि हम नहीं पढ़ के आए। अब देखो आगे। अब इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी को पॉजिटिव लेते हैं, बाकियों को नेगेटिव लेते हैं? कोई बताएगा रीजन, जो न्यू स्टूडेंट आए हैं? रीजन पढ़ा है कभी? हाँ हिमांशु, क्या रीजन है? क्यों लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन को सेकंड क्यों लेते हैं? हाँ, मैंने तुम्हें कैसे कराया है? तुम ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास लगाई थी। हाँ भाई जगदेव। कैसे बनाओ बताओ? बना रहे थे ना अभी तुम, बताओ। ओके देखो, आज बनाया। अब देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैं लाइन वाइज ही बनाती हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखो ये हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ पर 90 डिग्री जर्नली देख रहे हैं आप। ऐसे ट्रायंगल नहीं बना सकते क्योंकि मुझे कोई पॉइंट नहीं पता। मैं जर्नल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सेस देख सकते हैं, वो अगर कुछ दिया होगा तो हम बनाएंगे। मैं अभी समझा रही हूँ जस्ट। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज क्या है? दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है? नहीं ना। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, और जो बेस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो सब कुछ पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी, बेस भी, हाइपोटेन्यूज भी। तो जितनी भी टी रेशोज बनी है वो इन्हीं से बनी है। तो सारी की सारी क्या होंगी? पॉजिटिव। इसी वजह से ऑल टी रेशोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट करूं सेकंड वाला, सेकंड वाले में हाइपोटेन्यूज तो अभी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो वो तो वैसे भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
अब क्योंकि जो बेस है दैट इज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से बने हैं वो तुम्हें पॉजिटिव आंसर देंगे, अदर्स क्या देंगे, नेगेटिव, क्योंकि उसमें बेस आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला ऐसे, ये क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अब जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव है, जो बेस है वो नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो जो बेस और परपेंडिकुलर से बने हैं दैट इज tan थीटा एंड cot थीटा, वो क्या होंगे, पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब मैं फोर्थ वाला देख रही हूँ, ऐसे बनाया, ये हाइपोटेन्यूज है, ये पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, तो जो बेस और हाइपोटेन्यूज से बने हैं वो पॉजिटिव, दैट इज cos थीटा एंड secant थीटा, अदर्स आर नेगेटिव। तो ये रीजन है इसके पीछे, इसी वजह से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी को पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड में साइन को, सेकंड को, थर्ड में tan cot को, और फोर्थ में cos एंड secant, ठीक है। इज इट क्लियर, पढ़ा है, पहले पढ़ा है ये, ड्रॉ करो, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो, पढ़ो लिखो, राइट डाउन, हमें भी बता दो, हम भी सुन लें। हाँ, जगदेव, उसको सुन रहा है जिसे तुम्हारे कान में घुस घुस आया है। हाँ ठीक है, आजकल तुम रिजल्ट के साथ क्यों नहीं बैठते, लड़ाई होगी, क्या हुआ, आदित्य के साथ ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई तुम्हारी, आदित्य के साथ ज्यादा गहरी लगती है मुझे। हाँ, बाकी क्लासेस में भी इकट्ठे बैठते हो, मेरी क्लास में भी इकट्ठे बैठते हो, उठाया है मैंने, और अपने फोन साइलेंट पे रखो, हो गया, क्लियर है, तुम दोनों को क्लियर है पीछे, अब तो नहीं भूलोगे हिमांशु, मैं पूछूंगी कल फिर, ओके नेक्स्ट, करिए अब नेक्स्ट, ये +1 वाला चल रहा है जो अब चल रहा है। अब तुम ये देखो, मैं अभी ना रोटेशंस पे आऊंगी, मैंने बोला था ना रेडियन सर्कल की रोटेशन से आता है, अभी मैं सर्कल के हिसाब से बात कर रही हूँ ना, 4 क्वाड्रेंट्स है, जैसे मैंने यहाँ थ्री कहाँ है, 360 लिखा, फिर 90 ऐड करूंगी, फिर बढ़ जाऊंगी आगे, दूसरा सर्कल शुरू हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, खत्म ही नहीं होता, ठीक है। तो रेडियन जो है वो सर्कल की रोटेशन से आया, ओके। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और 2 पाई, ठीक है, ओके। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसको थीटा लिखोगे, या तो वो एक्यूट है, एक्यूट मतलब 0 और 90 के बीच में है, या क्या लिखोगे, 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे चल रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज। अब सेकंड में या तो 90 से बड़ा है एंगल, बट 180 से क्या है, या तो 180 से छोटा है, एक ही बात है ये, ठीक है, क्लियर है, ये लिखूं चाहे ये लिखूं, एक ही बात है। अब थर्ड में 180 से बड़ा है, पर 370, ये 270 होता है, सॉरी, इससे छोटा है, ठीक है, 270 से बड़ा है, 3π/2 से बड़ा है, बट 2 पाई से छोटा है, ठीक है, ओके। लिखो पहले, फिर मैं आगे कन्वर्जन करवाती हूँ, और वो कन्वर्जन बहुत यूज होती है, देखो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे कैलकुलस में यूज होगी, सीक्वेंस सीरीज में यूज होगी, लॉग में भी ट्रिग्नोमेट्री डाल देते हैं, ये आएगी हर जगह, मैट्रिसेस में भी डाल देते हैं, tan will change into cot, cot will change into tan, थीटा लगा दो साथ में, किसी एंगल का ही होगा, secant will change into cosecant, cosecant will change into secant, तो ये सारे जो हैं ये किस पे चेंज हो जाएंगे एक दूसरे में, π/2 और ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले लिखो,
ये चीज सिर्फ बहुत यूज होती है, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है। पर ओके देखो, मैंने लिखा साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। पहले तो क्योंकि 3 पाई बाय 2 है, ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा वो देखते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो निकाल रहे हो वो देखना है, आंसर नहीं देखना। साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो ये माइनस। ठीक है, क्लियर। तो जो प्लस माइनस लगेगा वो अकॉर्डिंग टू दिस लगेगा जो हमारा क्वेश्चन है। बट पाई के मल्टीपल पे कोई चेंज नहीं है। पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे इट विल चेंज, बट अगर पाई का कोई मल्टीपल पड़ा है तो साइन विल रिमेन साइन, नो चेंज। ठीक है, तो एट मल्टीपल्स ऑफ पाई नो चेंज। जैसे अगर मैं लिखूं साइन पाई प्लस थीटा, क्योंकि पाई पड़ा है तो साइन का साइन ही आएगा आंसर। बट ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस का साइन थीटा में हो जाएगा। तो पाई के मल्टीपल्स पे नो चेंज, बट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे वो चेंज होगा। ठीक है, ओके, लिख लिया, आगे करें। देखो 0, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, उसको पाई लिखते हैं, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 12 पाई बाय 2, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा सर। क्लियर है, क्लियर है। मैं 0 लिखूं, मैं 2 पाई लिखूं, मैं 4 पाई लिखूं, मैं 6 पाई लिखूं, मैं 8 पाई लिखूं, मैं 1000 पाई लिखूं, मैं 1 करोड़ पाई लिखूं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो वो सब जीरो ही होगा। ठीक है, हाँ। तो जो जीरो होता है दैट विल बिहेव एज अ इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब तुम ये देखो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो साइन की वैल्यू 2 पाई पे भी जीरो, क्योंकि जीरो ही तो 2 पाई है। साइन की वैल्यू 4 पाई पे भी जीरो, साइन की वैल्यू 6 पाई पे भी जीरो, साइन की वैल्यू 1000 पाई पे भी जीरो, साइन की वैल्यू करोड़ पाई पे भी जीरो, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, जो मर्जी डालो। ठीक है, लेकिन अब ये जीरो है, बिल्कुल ऑपोजिट उसकी मिरर इमेज पड़ी है। या ये प्लस का जीरो है, ये माइनस का जीरो है, क्या जीरो को कोई फर्क है प्लस माइनस का, जीरो का तो जीरो ही होता है। तो जो जीरो की मिरर इमेज आ रही है वो भी क्या आ रही है, जीरो। साइन जीरो क्या होता है, तो 0 लिखो, 2 पाई लिखो, 4 पाई लिखो, 6 पाई लिखो, एक ही बात है। ये सारे क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है वो साइन जीरो की तरह बिहेव। ठीक है, ओके। अब जो जीरो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट इसकी इमेज पड़ी है। जीरो की इमेज क्या आएगी, ये प्लस का जीरो है तो ये माइनस का जीरो है, पर प्लस माइनस का कोई फर्क तो नहीं है जीरो को। तो पाई पे भी जीरो, 3 पाई पे भी जीरो, 5 पाई पे भी जीरो। ठीक है, तो साइन थीटा जीरो होता है कब, जब थीटा इज इक्वल टू एन पाई होता है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। अभी -3 पाई, माइनस क्लॉकवाइज भी चलूंगी, जितने भी मल्टीपल्स हैं पाई के साइन उस पे जीरो होता है। अरे ये लिखो, क्लियर है सबको रोटेशंस का। ये थोड़े ना एक्टिव बैठो क्लास में, विद्याधर, आदित्य और अमन, पढ़ लो ढंग से। हाँ लवप्रीत, क्लियर है। अगर मुझे कोई एक्टिव ना दिखा ना, क्लास से बाहर निकाल दूंगी।
तुम लोगों को तो सीरियस होना चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो? पढ़ तो नहीं रहे अच्छे से? ध्यान नहीं है तुम्हारा क्लास में? अपनी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करो, जो बहुत खराब हो रखी है। इतने पेपर आ जाना है। ठीक है। ओके, क्लियर है? तुम दोनों को समझ आ रहा है? ओके। अब मैं वर्टिकल जा रही हूँ। वर्टिकल मतलब ऐसे जा रही हूँ मैं। अब वर्टिकली cos पाई बाय 2 कितना होता है? 0। 5 पाई बाय 2 पे भी 0 होगा। 9 पाई बाय 2 पे भी 0 होगा। ठीक है। 0 की मिरर इमेज क्या है? 0। तो मतलब इन पे भी 0 होगा cos। तो cos कहाँ कहाँ 0 है? cos थीटा इज इक्वल टू 0 जब थीटा क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सारे ऑड है ना? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। ये तुम्हें ना बहुत ज्यादा यूज होता है कि ये 0 कहाँ होता है, क्योंकि जब हम डोमेन और रेंजेस निकालेंगे तो हम ये यूज करेंगे। यहाँ पर cos 0 क्या होता है? cos 0 की कितनी होती है वैल्यू? 1। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट इसकी क्या बैठी है? इमेजेस। ये तुम बोलो मत, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। आदित्य, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है। 1 के ऑपोजिट उसकी इमेज बैठी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? -1। 1 की इमेज -1। ठीक है। तो यहाँ पर cos 0 क्या है? 1। cos पाई की वैल्यू कितनी आएगी? -1। cos 2 पाई भी 0 जैसा बिहेव करेगा। तो जितने भी इवन मल्टीपल्स है पाई के, वहां cos तुम्हें क्या आंसर देगा? 1। जितने भी ऑड मल्टीपल्स है वहां क्या देगा? -। क्लियर? दोबारा बताओ। क्लियर है? तुम लोगों को समझ आ रहा है ना? पीछे ये बहुत ना तुम्हारी हेल्प हो जाएगी क्वेश्चंस में। अब ये देखो, एक सेकंड और भी सुन लो। यहाँ पर, यहाँ पर देखो, cos 0 क्या होता है? 1। ओके। 1 की इमेज क्या आएगी? -1। तो जितने भी इवन मल्टीपल है पाई के इवन मल्टीपल पे cos 1 आंसर देता है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे वो -1 आंसर देता है। ठीक है लवप्रीत? चलो। जी, 0 0। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर मैंने कॉस की बात कर ली, यहाँ साइन की बात करते हैं। साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। इसकी मिरर इमेज क्या आएगी? -। तो पहले वाले ऑर्ड पे 1, दूसरे ऑर्ड पे -1, -1, -1, -1 ऐसे चलेगा। आएंगे ऑड मल्टीपल्स ये पाई बाय 2 के। क्या? हाँ, 0। क्योंकि साइन 0 जो होता है वो एन पाई पे होता है। 0 पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, उसके ऑपोजिट भी 0 की मिरर इमेज 0 आएगी, 3। पहले ध्यान कहाँ था तुम्हारा? क्लास में नहीं थे? ये बताया मैंने। चलो करो। ओके। अगला करें ये? ठीक है, क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है? ओके। डोमेन और रेंजेस लिखो अब। हेडिंग डालो, डोमेन एंड रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके। अब मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ पहले, डोमेन और रेंज होती क्या है जनरली। देखो, ये एक मशीन है। मशीन को मैथ्स में बोलते हैं फंक्शन। मशीन में मैं कुछ इनपुट डालूंगी जिसमें वो काम करती है। मशीन में
सिर्फ वही डालूंगी जिसमें वो काम करेगी, क्योंकि हर मशीन अलग अलग काम करती है। इनपुट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन, मतलब एक्स की वैल्यू। जो मशीन ने काम कर दिया और जो उसने मुझे आंसर दिया, दैट इज योर आउटपुट। आउटपुट को क्या बोलते हैं? रेंज, दैट इज वाई की वैल्यू। ठीक है। हर मशीन का अपना अपना काम होता है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर मशीन ले रही हूँ 2x, मैंने अगर इसमें 1 डाला तो इसका काम क्या है? डबल करके दे देना भाई, जो उसका काम है वो करके दे देगी, तो 2 आंसर आएगा। ठीक है। अगर मैंने 2 डाला तो इसने मुझे 4 दे दिया, तो आउट इनपुट 1 2 3 सब डाल रहे हो, आउटपुट तुम्हारे पास क्या आ रही है? इवन नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। तो डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट। पर मशीन में सिर्फ वही डाल सकते हो जिसमें डिफाइंड हो वो। अब मैं इसमें एक्स, मतलब अगर मैं ऐसा फंक्शन लू, एक्स, अगर मैं 1/x लू मशीन, एक्स को मैं जीरो नहीं डाल सकती। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता मैथ में, क्योंकि हम रियल में पढ़ रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो प्रॉब्लम है, वो डिफाइंड नहीं है हमारे मैथ्स में। मशीन में तुम सिर्फ वही डाल सकते हो जिसमें वो डिफाइंड हो। डिनोमिनेटर तुम्हें कभी भी जीरो नहीं बनाना, कहीं भी। क्या नहीं बनाना? डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनाना, क्योंकि वो हमारे मैथ्स में डिफाइंड नहीं है। हमने मैथ्स में सिर्फ वही करना है जिसपे चीज डिफाइंड हो। क्लियर है? ठीक है। अब मैं मशीन बदल के साइन एक्स कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले मैं साइन एक्स लिख रही हूँ। साइन एक्स का जो भी हमने टेबल किया, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, मिनिमम -1 आती है। मतलब जो उसका ग्राफ बनता है, अगर तुम देखो, ये ऐसे बना, और ये नेगेटिव एक्सिस पे भी चलेगा। मैं सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज चली हूँ, तो वो पॉजिटिव वाला। आप उल्टा चलोगे क्लॉकवाइज ऐसे, तो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो जो साइन है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, उसकी मिनिमम वैल्यू -1। कभी इन्फिनिटी बनता है साइन? नहीं बनता, तो उसको तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी इनपुट मतलब डोमेन, जो मर्जी डालो, जो मर्जी मतलब ऑल रियल। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ इन्फिनिटी बने, साइन तो कभी इन्फिनिटी बनता ही नहीं है। ठीक है। तो जो मर्जी डालो साइन में, एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालो, जो मर्जी मतलब रियल नंबर, क्योंकि मैक्सिमम रियल ही है। लेकिन जो मुझे वो आंसर दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक दे रहा है? -1 to 1। ठीक है। -1 से 1। इससे ऊपर वैल्यू नहीं आ सकती, इससे कम वैल्यू नहीं आ सकती, इसी के बीच में रहेगी। साइन जो है ना, वो ऐसा ही फंक्शन है, ऐसे वेव्स बनेगी। 1 और -1 ही आएगा। तो आप साइन को ना पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हो, ऑसिलेटरी फंक्शन भी बोलते हो, क्योंकि ये ऑसिलेट करता है ऐसे, पहले 1 फिर -1, 1 -1, 1 -1। ठीक है। और साइनोसॉइडल फंक्शन भी बोलते हो। साइनोसॉइडल का मतलब भी यही है कि जैसे ऑसिलेट कर रहे हैं। क्लियर है? अगर डाउट है तो पूछो। थोड़ा सा आज फर्स्ट डे है और ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आराम से कराऊं। अगर नहीं भी समझ आएगा तो पूछ लो, क्योंकि सब्जेक्टिव में हम ऐसे नहीं करते ट्रिग्नोमेट्री, उसमें सिर्फ हमने फॉर्मूलाज के क्वेश्चन थे, दैट्स इट। उसमें डोमेन रेंज भी नहीं कराते मेरे ख्याल तो। अगर मुश्किल भी लग रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो पूछ लो। साइनोसॉइडल, एक ही बात होती है, ऑसिलेटरी, साइनोसॉइडल, पीरियोडिक फंक्शन। बस तुमने वो नहीं डालनी है एक्स की वैल्यू जहां पर वो इन्फिनिटी बन जाए। ठीक है। बाकी जो मर्जी डालो, डिनोमिनेटर नहीं जीरो होना चाहिए। इसमें तो है ही नहीं वैसे भी डिनोमिनेटर। हाँ लवप्रीत, क्लियर है? डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होती है? एक्स की वैल्यू। साइन कभी इन्फिनिटी बनता है, तो जो मर्जी डालो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो मर्जी मतलब ऑल रियल। लेकिन जो उसका आंसर आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक लाया गया है? -1 to 1। देखो ग्राफ से देखो, तो जो उसकी रेंज है वो क्या? -1 to 1। -1 से 1 के बीच में जो मर्जी आंसर आ सकता है। -1 1 भी आ सकता है, बट उससे बड़ा और छोटा नहीं आ सकता। हाँ लवप्रीत, क्लियर है? ठीक है, करें आगे। अपने नोट्स अच्छे से बनाना, ताकि तुम्हारा पढ़ने का भी मन करे, ये ना हो कि रफ टफ से बनाते रहो। cos x, cos x भी कभी इन्फिनिटी नहीं बनता।
कभी नहीं बनता वो, जैसे साइन है वैसे कॉस है, बस उल्टा बिहेव करता है। ये यहाँ पर तुम्हें मैक्सिमम देगा, ठीक है, ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे, ठीक है, क्लियर है। वन माइनस, उल्टा ग्राफ है साइन का ना, उल्टा सा ग्राफ है। साइन 0 पे 0 देता है, 90 पे 1 देता है। कॉस 0 पे 1 देता है, 90 पे 0 देता है। तो ये जो 90 जैसा बिहेव करेगा, ये 0 है, ठीक है। ओके। ओके, ग्राफ्स वैसे इतने पूछते नहीं है, वो डोमेन रेंज का। देखो पहले कॉस एक्स, एक्स जो है, ठीक है, जो मर्जी डालू, कभी इन्फिनिटी तो नहीं बनता ना। तो इसकी भी डोमेन क्या है, ऑल रियल्स। और ये भी, इसकी रेंज भी कहाँ से कहाँ लाए तक करती है, -1 to 1। सेम, बिल्कुल सेम है। और ये जो इसका ग्राफ आता है वो भी ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है, और साइनोसॉइडल भी है। नेक्स्ट करें, क्लियर। अब tan x, tan x क्या है, sin x बाय cos। डिनोमिनेटर कभी तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर तुम्हारा कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x कब 0 होता है, और मैं ओवर पूरी जर्नली बात कर रही हूँ, और क्या लिखूंगी मैं इसको, तो ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं डाल सकती एक्स की वैल्यू, क्योंकि फिर उस पर डिनोमिनेटर 0 बनता है। तुमने डिनोमिनेटर नहीं 0 बनाना, बाकी जो मर्जी डालो एक्स की वैल्यू। तो एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, क्यों, क्योंकि वहां पर कॉस 0 होता है, ठीक है। और जो इसकी रेंज आती है वो देखो, जो इसकी रेंज आती है, तुम्हें मैंने जब टेबल बनवाया है तो वहां पर इन्फिनिटी भी आंसर आ रहा है। अगर तुम उल्टा क्लॉकवाइज चलोगे तो वहां पर -∞ भी आंसर आएगा। तो जो इसकी रेंज रहती है वो ऑल रियल्स रहती है, -∞ टू, हाँ क्या कह रहे हो, -∞ टू जो मर्जी लिखो एक ही बात है, ऑल रियल्स, या ये भी लिखते हैं ऑल रियल्स। ये ऑल रियल्स का मतलब नंबर लाइन की बात करें ना, रियल की, तो ये -∞ से +∞ एक ही बात है। हाँ, आर ही है वो, ऐसे लिखते हैं रियल, जब सारा रिप्रेजेंट करते हैं आर लिखते हैं, ठीक है। मैं ऐसे डालती हूँ ऑल रियल, ऐसे ही डालते हैं ऑल रियल्स को कैपिटल से, और एक लाइन डालते हैं। जब नेचुरल लिखते हो तो एक लाइन एक्स्ट्रा डालते हैं, होल नंबर्स लिखते हो तो एक लाइन एक्स्ट्रा डालते हैं, दैट रिप्रेजेंट होल रियल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। ओके। हाँ, रेंज क्लियर है सबको, क्योंकि ये 90 पे इंफिनिटी दे रहा है, -90 पे -∞ देगा। तो ये इंफिनिटी से, -∞ से इंफिनिटी तक जा रहा है। अब नेक्स्ट है कॉट एक्स। कॉट एक्स इज कॉस एक्स बाय साइन एक्स। डिनोमिनेटर तुम्हारा कभी भी 0 नहीं होता, तो इसकी डोमेन क्या है, r-n पाई। एन पाई पे साइन 0 होता है, वो नहीं चाहिए जहां पर डिनोमिनेटर 0 है, तो उसको बाहर निकालो। और रेंज क्या होगी, इसकी भी ऑल रियल, जैसे tan की ऑल रियल, इसकी भी ऑल रियल, क्योंकि ये भी -∞ और इंफिनिटी आंसर देता है। कॉट 0 पे देता है इंफिनिटी, ठीक है, और पाई पे -∞। क्लियर है। मैंने cos x की हेल्प से निकलती है इसकी रेंज। देखो cos x का रेसिप्रोकल होता है ना सेकेंड एक्स, ठीक है। cos x की मुझे पता है, मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया, एक गलती हुई है इसमें से, रुको, मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया तो जो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। इन्फिनिटी आंसर आ रहा है तो रुक जाओ ना, -1 1 के बीच का कभी कुछ नहीं आता। देखो अब, ये क्या होता है, सेकेंड एक्स, ओके। ये क्लियर है, इनइक्वालिटी रिवर्स क्योंकि डिवाइड पे ले गए। अब देखो, एक ये है और एक ये है, ठीक है।
पहले वो क्या बोल रहा है कि जो सीकेंड एक्स है वो लेस देन इक्वल टू -1। दूसरे में बोल रहा है सीकेंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ड्रॉ कर रही हूँ मैं इसको। 1 -1 1 लेस देन इक्वल टू -1 मतलब ये वाला पोर्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब ये वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा तुम्हारा? ये वाला नहीं आ रहा, पर क्योंकि -1 और 1 पे इक्वालिटी है तो वो आ रहा है, सिर्फ बीच वाला नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या आएगा? -∞ से -1 क्लोज, क्लोज मतलब आप -1 को इंक्लूड कर रहे हो, ये क्लोज ब्रैकेट होती है। ओपन ब्रैकेट मतलब आप -1 को इंक्लूड नहीं कर रहे। यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और इसको क्या लिख सकते हो? सारा का सारा रियल नंबर ले रहे हो, सिर्फ ये बीच का पोर्शन नहीं आ रहा, -1 to 1। ओपन क्योंकि -1 और 1 आंसर में आना चाहिए, सिर्फ उसके बीच का नहीं निकालना है बाहर। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। दिस इज द रेंज फॉर cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, so on, cos 178 डिग्री, cos 179 डिग्री is -1 1 0 रूट। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब तुम देखो, तुमने पेन भी नहीं उठाना इस क्वेश्चन को करने के लिए। थोड़ा सा देखो क्या कर सकते हो, क्या है क्वेश्चन। मल्टीप्लाई में पड़े हैं सारे, नहीं हो सकता? हो सकता है, वही तो है, देखना नहीं हो सकता। कैसे? करेक्ट, वेरी गुड। देखो बोर्ड पे ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। तुम्हें ये पता है कि बीच में कहीं cos 90 भी होगा। cos 90 क्या होता है? जीरो। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? चार्ली, नॉट अल्फा। ठीक है, ओके, क्लियर है? लिखना नेक्स्ट। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। मैं बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि जल्दी हो जाएंगे, फिर जो मेन कैटेगरीज हैं वो मैं कल से कराऊंगी, क्योंकि भी मैं डाउट्स लूंगी। क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट है। साइन अल्फा गिवन है, पाइथागोरस से सेकेंड अल्फा क्वाड अल्फा निकाल सकते हो। हाँ, निकालो। क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और को सेकंड पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कॉट नेगेटिव होंगे। तुमने सेकंड और कॉट को नेगेटिव लिया है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, ले ना फिर। माइनस के लेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर ये सेकंड अल्फा कितना आएगा? ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, पर ये माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं। कॉट अल्फा कितना आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस। पुट करो और मुझे आंसर बता दो क्या है। कैंसल, -5/2 +4, 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है विजुअल। तुमने ये बोला था ना। ठीक है, क्लियर है? क्वाड्रेंट का ध्यान रखना प्लीज। क्लियर है? कल मैं ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवा दूंगी विद ऑल कैटेगरीज, पर कल थोड़ा अच्छा लेवल का चलेगा, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है सब्जेक्टिव वो अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है। उसके लिए तुम्हें बेसिक आना चाहिए। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी बेसिक में डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आएगी। अभी मैं डाउट्स